सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4.0 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, उनको ये मन में डाउट है कि पीआरटी को लेकर के, प्राथमिक को लेकर के, जूनियर को लेकर के सब्जेक्ट वाइज जो है किस अदर स्टेट जो है कितनी सीटों पे जो है फाइट करेगा। तो ये सभी डाउट आज के इस वीडियो में आपके लेने वाला हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि किस पे कितनी सीटों पे दावेदारी करनी है साथियों अदर स्टेट वालों को। देखिए, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जो है यूआर कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में जो आपके मन में डाउट है, तो आज मैं आपको सारे इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज मैंने नोट करके डेटा रखा हुआ है, और किस तरीके से वर्क कर रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लास्ट तक देखना, 10-12 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम, और लास्ट में 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसकी जो गलती आप मत करो और निश्चित रूप से आप अपना सिलेक्शन जो है ले सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ भाई, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि 32,388 जो टोटल पोस्ट बीपीएससी द्वारा जारी की गई है टीआरई 4.0 के लिए। ऐसे में जो आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है वो 1 सितंबर 2026 से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, अप्लाई करना स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट इसका 30 सितंबर 2026 है। ठीक है, तो अब क्लास वाइज वैकेंसी थोड़ा सा देख लेते हैं। 11th-12th जो आपका उच्च माध्यमिक है उसमें जो टोटल है 16,101 पद हैं। ठीक है, 11th-12th में पदों की संख्या कितनी है? 16,101। ठीक, 6 to 8 में उच्च प्राथमिक जो है उसमें 8,563 पद हैं, और 9-10th में माध्यमिक में देखें तो 3,877 पद हैं, और प्राइमरी लेवल में प्राथमिक स्तर पर देखें तो 3,847 पद हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पदों की संख्या होगी। सर्वाधिक पद 11th-12th में है, देख सकते हैं आप 16,101। उसके बाद सेकंड जो है लेवल पे देखें तो उच्च प्राथमिक स्तर पे 8,563, फिर माध्यमिक में है 3,870, उसके बाद जो है प्राथमिक में है 3,847। अब ध्यान से समझना कि कई लोग पूछते हैं अदर स्टेट। हाँ, बिहार के बाहर के सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो अदर स्टेट में ही काउंट होंगे। ठीक है, टोटल जो यूआर, अभी आपको मैं बताऊंगा ये सभी चीज़ें कैसे वर्क करें। टोटल यूआर इसका मतलब है जो कैंडिडेट, मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट। ठीक है, यानी बिहार के यूआर प्लस अदर स्टेट के यूआर। ये समझना, ये आप मत समझना कि खाली आप अदर स्टेट वाले। इसमें आप देखोगे जो टोटल यूआर है, इसमें जो बिहार के यूआर है, ठीक है, बिहार के जो अनरिजर्व कैटेगरी है प्लस अदर स्टेट के जो यूआर हैं, ये सब इसी में काउंट होंगे। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो, पदों को आपको आइडिया लग गया। अब देखना, पीआरटी पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले पीआरटी पे आते हैं। ठीक है, जो 3,847 पद हैं, ठीक है, कैटेगरीज वाइज सबको डिवाइड करने के बाद जो आपके टोटल यूआर की जो पोस्ट है वो कितनी है? तो 614 पोस्ट है। ठीक है मेरे भाई, कितनी पोस्ट हैं? टोटल 614 पोस्ट। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इसमें जो अदर स्टेट वाले फाइट करेंगे वो लगभग कितने पदों पे फाइट करेंगे? 368 पदों पे। ध्यान रखिएगा, 368 पदों पे आपको जो है अदर स्टेट को जो है फाइट करने का यहाँ पे मौका मिलेगा साथियों। ठीक है, ये पद बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे किस बेसिस पे, तो वो समझो थोड़ा सा, फिर हम आगे बताते हैं किस बेसिस पे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर टोटल यूआर की सीट में ये जो कितने सीट पर अदर स्टेट वाले फाइट करेंगे, देखो ये एक चीज़ समझना कि अगर यूआर की जो सीट है कब बढ़ेगा, उसकी एक कंडीशन है, जब बिहार के लोग, जो हमारे बिहार के जो साथी हैं, अगर यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बिहार के जो साथी हैं यूआर का कट ऑफ अगर जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई आपको जो है ये सीटें बढ़ भी सकती हैं, और ये टोटल यूआर तक हो सकती है। अभी बहुत सारे आपके मन में डाउट हो गए कि इतनी कम सीटों पे कैसे हम फाइट करेंगे। देखना मेरे भाई, सीट आपको एक चाहिए, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करिए, निश्चित रूप से देखिए जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो आप इस पदों को देख करके मत डरिए भाई, निश्चित रूप से पद कम हैं, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि ये पद यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। कब? जब बिहार के जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे बिहार के लोग। ध्यान रखिएगा, जो बिहार के हमारे साथी अगर यूआर कैटेगरी के कट ऑफ को नहीं क्वालिफाई करेंगे तो ये सीटें जो है बढ़ जाएंगी। अब पीआरटी में 368 है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जब आपका कंपटीशन लेवल देखा जाए, थोड़ा सा इसको समझते चलो आप, उसके बाद हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे जो आपका प्राइमरी स्तर है, अब प्राइमरी में आपने सीटों की देखा कि 614 में से आपको जो है 368 सीटों पे फाइट करना है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आप ये समझिए कि जो अदर स्टेट है सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको यहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जिस हिसाब से जूनियर में भी आएंगे, मैथ साइंस में देखेंगे,
और एसएसटी में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, संस्कृत में देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा भैया पीआरटी में ही ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा समझते चलो अभी। अब आ जाओ यहाँ पे मैथ साइंस में आते हैं। तो इसमें देखोगे आप टोटल जो मैथ साइंस की सीटें हैं वो 231, यानी टोटल यूआर जो है वो है 385, जिसमें आपके बिहार के यूआर साथी और अदर स्टेट के हैं। साथ ही साथ जो अदर स्टेट वाले हैं वो 231 सीटों पर फाइट करेंगे। ठीक है, अब ये सेकेंड जो साइंस मैथ्स है ये जान लो कि दूसरा सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि आप देखेंगे कि 231 के बाद इधर संख्या और घटती गई है। ठीक है, कहीं कहीं पे देखो, आप देखो उसके बाद ये सबसे सर्वाधिक अदर स्टेट फाइट करने वाला, और उसके बाद ये भाई पदों की संख्या भले ही कम है, लेकिन अभी इस डेटा के हिसाब से समझो। समझ में आ रहा है? कई देखो आप ये भी चीज़ समझते चलना कि अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें कि कैसे क्या होता है, तो आप उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, मान लो किसी को महिला मतलब मान लो बॉटनी का निकालना है या किसी सब्जेक्ट की सीटें निकालनी है, कि कैसे मेरा कैसे पता चलेगा कि यूआर की सीटें, मान लो किसी के एग्जाम्पल के तौर पे बॉटनी का 185 जगह। ठीक है, बॉटनी में मान लो किसी ने कहा कि मेरी पीजीटी बॉटनी में हमारी जो सीटें हैं, यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा सा देखो। अगर मान लो कहा गया कि पीजीटी बॉटनी में यूआर की सीट अगर 185 है यूआर की, ठीक है, तो अदर स्टेट वालों का कितना बनेगा? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, जो आप अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें जाके देखिए कि जो महिला, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट की जो सीट है ना वो लिखा होगा, उसमें क्या करना आप जा करके फीमेल सीट को जो है यूआर से माइनस कर लेना। ठीक है, माइनस करके जो आता है उसका 60% निकाल लो, उतना ही आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो आओ पहले इधर देखते हैं, फिर कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। बहुत वीडियो लंबी नहीं होने वाली है। अब मैथ साइंस में देखना कि 231 385 टोटल यूआर की है, अब उसमें से 231 पोस्ट। ठीक है, इस पर आपको इतने पे फाइट करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, और निश्चित रूप से आप लोग जो है अपनी तैयारी इसी हिसाब से अपना कंपटीशन लेवल आप समझ लीजिए कि कितना कट ऑफ क्या चीज़ें कैसे करनी है। और आ जाओ ऐसे एसएसटी पे आ जाओ भाई, टोटल यूआर के 273 है, फिर एसएसटी में आओगे 163। ठीक है, आप ये ध्यान रखना कि 273 में 163 आपको अदर स्टेट वालों 163 सीट मान करके अभी के हिसाब से अपनी तैयारी जो है उस लेवल तक की पहुँचाओ। उसके बाद आ जाओ हिंदी में 145 टोटल यूआर है, जिसमें से 87 जो है हिंदी के लिए। ठीक है, 265 में मान के चलो आपकी अगर हम 159 सीटों पे फाइट करना है आपको इंग्लिश वालों को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट संस्कृत पे आ जाओ 107 में 64। भाई यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत हाई होने वाला है, तो अगर आप जो भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है भाई, उस हिसाब से आप अपने कैटेगरी वाइज देख लेना कि किस में कंपटीशन क्या है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर देना। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ, जिससे कि आपके मन में जो है कोई भी डाउट ना रह जाए इसको लेकर के। अब जैसे आप ये समझना, सबसे पहले आपको सीटें क्लियर हो गई, कितना लेवल है, क्या कंपटीशन लेवल है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इस बार जो आपका पीटी मेंस लगा है एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको पता है इस बार आपका जो है प्री और मेंस दोनों लग गया है एग्ज़ाम में, TRE 4 में। ये आपने देख लिया होगा, सारी तरफ से आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। तो इसमें जो दोनों परीक्षाएँ हैं उनका एक चीज़ और समझ लो कि अलग अलग आवेदन करना है। जो आपका आवेदन होगा, मैं एक बार पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, अलग अलग आवेदन होगा। ठीक है मेरे भाई, प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको फिर मुख्य परीक्षा के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा जो आपका GS है, मैं फटाफट से मोटा बता देता हूँ। GS के जो प्रश्न होंगे वो 150 MCQs होने वाले हैं। ठीक है, कुल अंक जो है 150 होने वाले हैं आपके। ठीक है, और समय जो है आपको 2 आवर्स मिलने वाला है, 2 घंटे का समय मिलने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कितने मार्क्स से? 1 अंक के होंगे। और निगेटिव मार्किंग जो होगा 1/3 होगा। ठीक है, ये आपका निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना कि जो विकल्प आएंगे, तो आपको पता हो गया 5 विकल्प आएंगे A से लेके E तक। ठीक है, अब यदि उत्तर नहीं भी देना है तो छोड़ना नहीं है आपको। अगर उत्तर नहीं देना चाहते हो तो E विकल्प चुन लेना, है ना। उत्तर नहीं देना चाहते हो तो E विकल्प चुनना है, ये अनिवार्य है। ठीक है, E विकल्प अगर आपने नहीं चुना तब भी आपके 1/3 माइनस जो है वो कट जाएंगे। तो समझ में ध्यान से चीज़ें करना। ठीक है, समझ लो। और जो आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो समझ लो, आप मुख्य विषय आपका साइंस है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, भारत एवं बिहार का इतिहास है, भारत एवं बिहार का भूगोल है, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपको हैं। ठीक है, और न्यूनतम अर्हता की बात करें, अगर आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, तो ऐसे में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें
तो आप देखेंगे कि UR जो है वो 40% है, ठीक है, और जो आपके BC हैं उनका 36.5% है, और जो आपके EBC है उनका 34% है, और SC ST महिलाएं हैं, जो SC ST या फिर महिला हैं या फिर दिव्यांग हैं, ऐसे लोग जो है 32% है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक जो आपका PT होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। कैसा है भैया? क्वालिफाइंग नेचर है, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपका मेधा सूची जो तैयार होगी वो उसका जो है इसमें ये जो प्री है उसका काउंट नहीं किया जाने वाला है, ठीक है, खाली मेंस के बेसिस पे आपका वो सूची बनेगी प्राथमिक स्तर पे। मुख्य परीक्षा में जो आपका सामान्य अध्ययन के अंकों के आधार पे मेरिट बनेगी, ठीक है। जो आप देखोगे टाई हो जाएगा, मान लो किसी किसी के अगर मार्क्स सेम आ जाते हैं तो भाषा के अंक के आधार पे जो उनका चयन किया जाएगा। और 6 to 8 9 10 ये जो विशेष विद्यालय शिक्षक 9 10 11 12 वाले हैं, इनका जो मेरिट बनेगा वो पार्ट 2 और पार्ट 3 के बेसिस पे बनेगा, इनकी सूची बनेगी, ठीक है। मुख्य परीक्षा भी सेम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव होने वाला है, MCQ बेस्ड होंगे, 2 आवर्स उसमें भी होगा, 150 प्रश्न होंगे, कुल मतलब 150 कुल अंक होंगे, 1/3 वहाँ भी होगा। और क्लास 5th का जो मेंस है उसमें भाई वही चीज़ है जो आपको पहले से TRE 1 2 3 में देखते आए हो, भाषा के 30 अंक होंगे और जो GS के होंगे वो 120 अंक, सेम वही, कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 6 to 8 वाले भाई वही सेम चीज़ है, 30 अंक का आपका भाषा फर्स्ट होगा, साथ ही साथ जो आपके सेकंड जो GS वाला पोर्शन था 40 अंक का वो होगा, और भाग सेकंड जो विषय वाले आपके हैं वो 80 मार्क्स से रहेंगे, जो 2 विषय आप चुनते हैं वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। 9 10 वालों में तो भाषा फर्स्ट 30 अंक का, फिर भाषा सेकंड सामान्य अध्ययन 40, जो आपका पहले से होता आया है वो एग्ज़ाम को मेंस बना दिया इन्होंने, ठीक है, कोई साक्षात्कार वगैरह नहीं है। अगर आप चाहे एक से अधिक वर्ग के लिए आवेदन करना तो हर वर्ग के लिए अलग परीक्षा शुल्क आपको देना होगा, ठीक है। और जिला वैधता जो है अधिकतम 38 जिलों तक दी जा सकती है। कटाव के आधार पर जो अगर हम देखें तो लगभग 2.5 से 10 गुना, 2.5 से कितने 10 गुनी संख्या तक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। आप इस लेवल को समझ करके PRT के 368, 614 में से जूनियर में मैथ साइंस में 231 सीटों पे फाइट करना है, SST में 163, हिंदी में 87, इंग्लिश में 159, संस्कृत में 64, इस हिसाब से आप अपना लेवल बना करके तैयारी करिए। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए जो है आपकी जो नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, सारे नोट्स एकदम सिस्टम से आपको जो है BPSC TRE 4.0 के लिए आप देखोगे और उनकी MCQs वगैरह देखोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में आयोग जो भी प्रश्न बनाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि बिहार SCRT को लेकर के, बिहार SCRT साथ ही साथ हमारा जो सोर्स रहेगा और NCERT, ठीक है, 6 to 10, ये आपको ओल्ड प्लस न्यू दोनों का कॉम्बो मिला करके, ठीक है, और बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के माध्यम से ये तीनों सोर्स को मिला करके जो है आपके ऑथेंटिक जो नोट्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो प्री मेंस का है उसके नोट्स हैं, उसके MCQs जो है अपने फाइनल चरण में उसको पहुंचाते हैं और फिर आपके साथ लेकर के आते हैं बेहतरीन नोट्स। उससे आप अपनी तैयारी निश्चित रूप से करेंगे तो बहुत बेहतर आपका स्कोर होगा, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और भी क्या जानकारी चाहिए तो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, कमेंट करिएगा।